Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is विकास राणा. तो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से. ये एप्लीकेशन स्पेसिफिकली एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है. इस एप्लीकेशन में आपको लॉगिन करना होगा अपनी जीमेल आईडी से, एंड वंस यू हैव लॉग्ड इन आप इस पेज पे जाएंगे. आप यहाँ पर इस पेज पे देख सकते हैं एक कोड है क्रैक10. अगर आप ये कोड क्रैक10 यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप परचेज करते हैं हमारा कोर्स को. अब कोर्स आप सोचेंगे कि ये कोर्स इतना अच्छा, इतना इंपॉर्टेंट कोर्स क्यों है, क्या रीजन है इस कोर्स का इतना अच्छा होने का. देखिए, हम डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे. मतलब डेली बेसिस पे हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे उस दिन के कंटेंट की, एकदम अच्छे से, बिल्कुल नोट्स फॉर्मेट में, ताकि आपको खुद के नोट्स ढूंढने ना पड़े, बनाने ना पड़े, और ये नोट्स पढ़ के आपकी रिवीजन हो सके. यही आपको क्विज भी हम प्रोवाइड करेंगे सेम कंटेंट की डेली बेसिस पे. 20 से क्वेश्चंस की क्विज होगी, आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, जो आप रिवीजन के लिए हमारा पीडीएफ पढ़ के कोर्स को रिवीजन करने के लिए, अगर आप जब चाहेंगे कि मैं कहां से रिवाइज करूं, हम आपको एप्लीकेशन पे ही रिवाइज करा देंगे अपनी थ्रू दिस क्विज. ऐसे ही वीकली फॉर्मेट में आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज मिलेगी और पीडीएफ, कंपाइल्ड पीडीएफ ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दैट वीक. ऐसे ही मंथली बेसिस पे एक टॉप 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी, जो बहुत अच्छी पीडीएफ होती है. बिल्कुल कहते हैं ना, एकदम स्टार क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दैट मंथ हम कवर करते हैं. इसी के साथ साथ जो बच्चे बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए तो ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है. बहुत अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं. 99.99% हम अपना कंटेंट कवर कर देते हैं रिलेटेड टू बैंकिंग अवेयरनेस. इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए, हम अब प्रोवाइड करते हैं आपको 20 टॉपिक के पीडीएफ. ये टॉपिक की पीडीएफ कौन कौन सी होती हैं, जैसे अगर आपने एग्जाम में देखा होगा, ऐप से रिलेटेड, ऑब्यूट्री, किस पर्सनैलिटी की मृत्यु हो गई, बुक्स, किस बुक कौन से ऑथर ने लिखी है, इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, नेशनल अफेयर्स के बारे में, इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में, डिफेंस के बारे में, ये पर्टिकुलर सैटेलाइट किसकी है, ये मिसाइल किसके द्वारा लॉन्च की गई. तो इससे रिलेटेड हम सब आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है. इसी के साथ साथ कुछ स्पेशल करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं. इंटरेक्टिव पीडीएफ्स भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं अगर आप हमारा कोर्स परचेज करेंगे, तो जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेंगी. और जो ये सारा कंटेंट हम अभी आपसे मैं बात कर रहा हूं, ये कंटेंट बाइलिंगुअल है. बाइलिंगुअल मतलब इंग्लिश में भी प्रोवाइड किया जाता है, एज वेल एज ये हिंदी में भी हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं. इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे YouTube चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं. वहां पर हम बहुत अच्छे से रिवाइज कराते हैं, आपको कंटेंट पढ़ाते हैं. आपको कुछ ना समझ आए तो आप वहां से जाके रेफर कर सकते हैं. एक कोड और याद रखना, वो है विकास10. अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं. आपको क्रैक10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा. और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे. एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा. इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे कोर्स को 2 साल के लिए एज वेल एज 1 साल के लिए परचेज कर सकते हैं. अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट 2 साल बाद एग्जाम देना चाहता है, वो लॉन्ग टर्म प्लान कर रहा है, आपकी ग्रेजुएशन अभी खत्म हुई है एंड आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से हो एंड आप अपना 100% देके एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप 2 साल का भी कोर्स परचेज कर सकते हैं. एज वेल एज अगर कोई प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर पेमेंट करने का, नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहा है अपना एग्जाम देने का, देन वो 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकता है. इवन अगर आपने 1 साल का कोर्स परचेज कर सकते हैं एंड आप उसका 1 साल और एक्सटेंशन चाहते हैं, तो वो भी हमारा कोर्सेज ऑफर करता है. आप जाके चेक कर सकते हैं. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे. तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 7 जुलाई के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं. आपको कोई भी एग्जाम से रिलेटेड, गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड क्वेरी या फिर सिलेबस से रिलेटेड क्वेरी है, तो आप मुझे यहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हैं. तो आइए स्टार्ट करें फ्रेंड्स. न्यूज़ पे जाने से पहले 7 जुलाई की हम कुछ पहले एमसीक्यू डिस्कस करेंगे. इवन मैंने कमेंट सेक्शन में देखा था कि लास्ट वीडियो में हमने जो क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे आपको, तो वो डेली बेसिस पे कवर नहीं हुए थे, लेकिन स्टिल दे आर इंपॉर्टेंट न्यूज़. वो ऐसी क्वेश्चंस होते हैं जैसे जीएस में और करंट अफेयर्स में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, तो उसका कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं होता.
वो ऐसा समझ के करिए कि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको डेली बेसिस पे मिल जाती है किसी भी टॉपिक पे या कोई अलग से इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो आप उसको ग्रैस्प कर लें, और कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो उसको नोट्स बनाइए। ठीक है, तो वो क्वेश्चन इसी पर्पज से लिए दिए गए थे कि आपको एडिशनल में कुछ चीजें पता रहे कि अगर अलग से भी कुछ भी आ जाता है, क्योंकि कोई डिफाइंड चीज नहीं है कि एग्जामिनर ने आपको बताया हुआ नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछूंगा या मैं डिफेंस से रिलेटेड ही पूछूंगा या फिर मैं आपका इंपॉर्टेंट डे से ही पूछूंगा, मैं आपसे इन्वायरमेंट डे ही पूछूंगा। ऐसा कोई फिक्स तो होता नहीं है। तो जो भी क्वेश्चन आपसे कराए जाते हैं, हैव फेथ, ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे ही। जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है आपको उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि वो क्वेश्चंस क्यों दिए जा रहे हैं। ना देना देना वो हमारा काम है, आपका काम है सिर्फ पढ़ना। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पे रिवाइज करें। किस इंस्टीट्यूशन ने अभी एक कंपेडियम रिलीज किया ऑफ आयुष प्रैक्टिसेस टू मैनेज कोविड-19? स्टेट्स के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए थे, क्या क्या तकनीक अपनाई गई थी, क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व की गई थी कोविड-19 को मैनेज करने के लिए, कंटेन करने के लिए। इस रिपोर्ट को किसके द्वारा रिलीज किया गया है? नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया है इसको, पहला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट आ जाता है, किन के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया? परीक्षा संगम। परीक्षा संगम क्या कह सकते हैं आप, पोर्टल कह लीजिए या वेबसाइट, एक ही चीज होती है। ये रिलीज की गई है सीबीएसई के द्वारा। बेसिक एम क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्या है इस पर्टिकुलर परीक्षा संगम का? जो आपके नोटिसेस होते हैं, सर्कुलर्स होते हैं, बच्चों का रिजल्ट, बच्चों के रिजल्ट के लिए इंफॉर्मेशन, उनके रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज आपको इस पर्टिकुलर परीक्षा संगम पे मिल जाएगी। ठीक है, फिर आपको समझना होगा कि ये जो परीक्षा संगम है ना, इसको 3 पार्टों में डिवाइड किया गया, गंगा, यमुना और सरस्वती। जो गंगा है ना, इसको स्कूल्स के लिए है, ये यमुना आपका रीजनल ऑफिसेस के लिए है, और जो आपका सरस्वती रहेगा ये आपका हेड ऑफिस के लिए। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सीबीएसई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, किस इंस्टीट्यूशन ने अभी ओबिकस को रिलीज किया? ऑर्डर बुक्स इन्वेंट्रीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। क्या है ये ओबिकस? ओबिकस आपको याद रखना है, ये एक सर्वे होता है। किसका? मैन्युफैक्चरिंग सर्वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। कौन कंडक्ट कराता है? आरबीआई कंडक्ट कराता है। एक साल में 4 बार होता है। ठीक है, एक साल में 4 बार होता है, मतलब क्वार्टरली बेसिस पे होता है ये, पहली चीज। ठीक है, क्वार्टरली बेसिस पे होता है 4 बार। फिर आपको अभी समझना होगा कि ये क्या है, कि जो लोगों के जैसे बिजनेसेस हैं, उनके जो बैकलॉग्स हैं, ऑर्डर पेंडिंग है, टोटल इन्वेंट्रीज हैं, उन सब के बारे में चेक करने के लिए ही ये रिलीज किया जाता है। और ये 58 आपका सर्वे था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, जो कि आरबीआई के द्वारा कंडक्ट कराया गया था, ओबिकस। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी के द्वारा बिल पास किया गया ताकि वहां के जो एमएलएज हैं, ठीक है, उनकी सैलरी बढ़ाई जा सके, डिप्टी स्पीकर की सैलरी बढ़ाई जा सके, लीडर ऑफ अपोजिशन की सैलरी बढ़ाई जा सके। ठीक, कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरीज? वो है दिल्ली। ठीक है, 66% से हाइक देखने को मिला इन द सैलरीज ऑफ इट्स मेंबर्स। मूविंग ऑन, 5वां क्वेश्चन, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर क्या रहेगा? वो है 1915। लेकिन हमें नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर से क्या लेना देना? बिल्कुल लेना देना है फ्रेंड्स। अभी आपको ने सुना होगा कि जो सर्विस चार्ज, आप किसी भी रेस्टोरेंट या फिर होटल में जाते हैं तो आपको सर्विस चार्ज देना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको सर्विस चार्ज, पहले क्या होता था, होटल या रेस्टोरेंट्स कंपलसरी कर देते थे कई कि आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन अभी लॉ बन गया है, ये एक आया है कि आपको सर्विस चार्ज देना जरूरी नहीं है। अगर कोई भी होटल या रेस्टोरेंट आपको फोर्स करता है सर्विस चार्ज देने के लिए, आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1915 पे कॉल कर सकते हैं एंड अ स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट दोस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट या फिर होटल। ठीक है, तो ये आपको भी पता होना चाहिए कि अब आपको सर्विस चार्ज देना जरूरी नहीं है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। अब आइए अपना चलते हैं न्यूज़ पे। सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल फूड सिक्योरिटी रैंकिंग की। ये देखो, नेशनल फूड सिक्योरिटी रैंकिंग क्या है कि उस स्टेट में इनफ फूड है अपने लोगों को फीड करने के लिए, उनको एडिशनल फूड की जरूरत भी नहीं पड़ेगी एंड इन कमिंग टाइम उनको फूड की कभी भी नहीं होगी। जैसे हम देख रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड फूड इनसिक्योरिटी देखने को मिल रही है। काफी कंट्रीज इंडिया को अप्रोच कर चुकी हैं कि हम उनको वीट एक्सपोर्ट करें। तो ये होती है आपकी फूड इनसिक्योरिटी। तो इसी वजह से नेशनल फूड सिक्योरिटी के हिसाब से डाटा देखा जाए और लार्ज स्टेट्स की बात करूं तो ओडिशा टॉप पे रहेगा। ओडिशा ने टॉप किया इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ, और ये फर्स्ट एडिशन था नेशनल फूड सिक्योरिटी रैंकिंग का। और अगर मैं बात करूं स्मॉल स्टेट्स की, तो स्मॉल स्टेट्स में किसने टॉप किया? त्रिपुरा ने।
लार्ज स्टेट में ओडिशा और स्मॉल स्टेट ने त्रिपुरा ने टॉप किया इन योर फर्स्ट एडिशन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी रैंकिंग। NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी रैंकिंग, इसको ऐसे याद रखिएगा। आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ना याद रखिएगा 5 जुलाई 2013 को आया था, ठीक है, एक्ट की बात कर रहा हूं मैं। ऑलराइट, तो ये आपको याद रखना है। फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डेलिब्रेट एंड डिस्कस न्यूट्रिशनल फूड सिक्योरिटी, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। मतलब हम अपना जो पूरा एक फूड सेक्टर है उसको हम कैसे बेटर करें, वहां की स्टोरेज फैसिलिटी बेटर होनी चाहिए, जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं उसमें डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग क्रॉप होनी चाहिए। मतलब अगर एक क्रॉप खराब हो जाती है तो कम से कम दूसरी क्रॉप होगी कि आपको सपोर्ट कर सके। फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए हमारा, ठीक है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटीज होनी चाहिए, मतलब न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी होनी चाहिए जो हम क्रॉप ग्रो करते हैं। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं आपकी नेशनल फूड सिक्योरिटी में। और इसमें अगर हम देखा जाए तो टॉप किसने किया? लार्जर स्टेट्स में ओडिशा ने टॉप किया और स्मॉल स्टेट्स में त्रिपुरा ने टॉप किया। ये 2 डाटा आपको याद रखने पड़ेंगे और इसका पहला एडिशन अभी रिलीज किया गया था, ये भी जरूरी है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे राजस्थान गवर्नमेंट की। राजस्थान गवर्नमेंट अभी राइट टू हेल्थ ये अभी लॉन्च करने वाला है, राइट टू हेल्थ बिल। मतलब राजस्थान गवर्नमेंट अब क्या करेगी, जो राइट टू हेल्थ बिल है, मतलब लोगों को यहाँ पे इस तरीके से जो ये समझाया जा रहा है वो ये राइट टू हेल्थ बिल क्या है कि कोई भी आपको किसी व्यक्ति को बीमारी हो जाती है तो जो उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा ना वो काफी पॉकेट फ्रेंडली होगा। मतलब चीप, सस्ता हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, ट्रीटमेंट जो होंगे वो सस्ते होंगे। हम देखते हैं अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं कहीं पे भी आज, तो हमारा जो पॉकेट है वो बिल्कुल ढीली हो जाती है, वहां इतना बिल बैठ जाता है हमारा किसी भी छोटी से छोटी बीमारी के लिए। तो उसको अवॉइड करने के लिए ये एक राइट टू हेल्थ बिल 2022 लॉन्च किया गया राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जो ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड करेंगे लोगों को वो पॉकेट फ्रेंडली होगा। अब मतलब ऐसा नहीं होगा कि एकदम आउट ऑफ पॉकेट हुआ, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया, चीप एंड पॉकेट फ्रेंडली होगा। ये आपका किसके द्वारा लॉन्च किया गया? राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा राइट टू हेल्थ लॉन्च करा गया। इसी के साथ साथ आपको याद रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, ये तो राइट टू हेल्थ बिल तो आ गया राजस्थान गवर्नमेंट का। इसी के साथ साथ आपको याद रखना पड़ेगा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ये किस स्टेट की है? ये भी आपकी राजस्थान की आ जाती है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, 10 लाख तक का ट्रीटमेंट लोगों को फ्री प्रोवाइड किया जाएगा बाय द राजस्थान गवर्नमेंट, जो कि रजिस्टर्ड है अंडर दिस मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की। तो 2 चीजें हो गई, राइट टू हेल्थ बिल किन का है? राजस्थान के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना ये भी आपकी राजस्थान की ही रहेगी। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे डिजिटल इंडिया वीक की। अब हम देख रहे हैं पूरा इंडिया डिजिटल होता जा रहा है, हमारे लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटल होते जा रहे हैं, हम जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो डिजिटल होता जा रहा है। अभी हमने देखा पॉलीवर्सिटी, ये क्या था? मेटावर्स लॉन्च किया गया, जैसा यूनिवर्सिटी होता है, तो मतलब ये क्या है? इनडायरेक्टली डिजिटल हो रहे हैं हम। फिर हम देख रहे हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा भी अभी न्यूज आई कि हम उनकी जो गवर्नमेंट है ना पेपरलेस हो गया, मतलब पेपर का यूज नहीं करेगी, वो भी डिजिटल हो गई है। तो इंडिया को एक डिजिटल नेशन की तरफ हम लेके जा रहे हैं और बहुत सारी चीजें हम जो भी कर रहे हैं आजकल डिजिटल होता जा रहा है। तो इसी चीज को ऑनर करने के लिए, इसी चीज को और आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल इंडिया वीक ऑब्जर्व किया गया, जो कि इनॉग्रेट किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, लोकेशन याद रखना, गांधीनगर गुजरात में आपका ये डिजिटल इंडिया वीक ऑब्जर्व किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किसके मिनिस्ट्री, रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री कौन सी रहेगी? वो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस मिनिस्ट्री के द्वारा आपका डिजिटल इंडिया वीक 2022 ऑब्जर्व करा गया था। कहां पर? गांधीनगर गुजरात में। इसी के साथ साथ फिर थीम याद रखना, थीम क्या रहेगी इस डिजिटल इंडिया वीक की? वो है कैटलाइजिंग न्यू इंडिया डेकेड, ये आपकी थीम रहेगी। हम क्वेश्चंस भी इस पे कर चुके हैं पहले, और 4 जुलाई से लेकर 9 जुलाई के बीच में ये आपका डिजिटल इंडिया वीक ऑब्जर्व करा गया था। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट न्यूज भी, ये है वो पहली स्टेट कौन सी बनी जिसने इंटीग्रेट किया 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट मार्ट को ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ। ठीक है, आई रिपीट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को ओपन नेटवर्क डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट करने वाली वो पहली स्टेट कौन सी बनी? वो है आपकी उत्तर प्रदेश। यहां पे क्या होगा? ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स, इस प्लेटफॉर्म पे क्या होगा आपका
कि जहां पे भी जैसे आपका Amazon है, आपका फ्लिपकार्ट है, ये क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको लिस्ट कर देते हैं और जो लोग इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं वो इन प्रोडक्ट को देखते हैं कि अच्छा ये प्रोडक्ट नया आया मार्केट में, ये प्रोडक्ट नया आया मार्केट में, तो वो उसको बाय करते हैं। सिमिलरली ये आपके जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की स्कीम है, ये क्या होती है कि कोई एक डिस्ट्रिक्ट जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने में फेमस है उसको हम आगे बढ़ाएंगे, उसको एक लार्ज स्केल पे लेके जाएंगे, उसको ग्लोबली हम प्रमोट करेंगे, उसकी मार्केटिंग करेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसीलिए इसको ONDC प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया गया कि ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग इस प्लेटफॉर्म पे को देख सके और यहाँ पे जो जो फैसिलिटीज, जो जो प्रोडक्ट्स अवेल कराए जा रहे हैं, जो जो नए नए प्रोडक्ट्स आए जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से, जो फेमस प्रोडक्ट हैं, लोग उसको परचेज कर सकें, उसकी मार्केटिंग हो सके। इसीलिए जो ONDC के अलग अलग प्लेटफॉर्म है, उन सभी प्लेटफॉर्म को ये जो प्रोडक्ट्स आएंगे अंडर दिस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के, उनको मार्केट किया जाएगा, उनको लिस्ट किया जाएगा। तो इसलिए जो पहली स्टेट बनी जिन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मार्ट को ONDC प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट किया, वो कौन सी है? वो है आपकी उत्तर प्रदेश। ठीक है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नवनीत सिंगल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के, इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया पायलट बेसिस पे, मतलब ट्रायल बेसिस पे ये प्रोजेक्ट को लॉन्च करा गया। ठीक है, यूपी को याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाता है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन अभी रिसेंटली इंडिया की इकोनॉमी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्यों? एंड नेट जीरो एमिशंस के लिए क्यों? सबसे पहले तो याद रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो टारगेट ईयर सेट किया गया है ताकि इंडिया को कार्बन न्यूट्रल बनाया जा सके, वो क्या है? 2070 तक इंडिया को कार्बन न्यूट्रल बनाने की बात की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। फिर आपको याद रखना है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जब हम इसको बर्न करते हैं ना, तो कार्बन रिलीज नहीं होता है। ठीक है, कार्बन रिलीज नहीं होता है इसके बर्न करने में। दो, इसका जो प्रोडक्ट होता है वो वाटर होता है, जो आपके एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करता। इसी के साथ साथ हमने काफी सारे प्रोजेक्ट्स पे भी वर्क किया जो कि ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड है। जैसे हम बात करेंगे पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन मेकिंग प्लांट, पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन मेकिंग प्लांट, ये कहां पे सेटअप है? ये जोरहट में सेटअप किया गया। जोरहट कहां है? असम में। और किनके द्वारा? ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा सेटअप किया गया था। ऐसे ही फिर मैं बात करूं इंदौर की, इंदौर मध्य प्रदेश में हाइड्रोजन एंड नेचुरल गैस ब्लेंडिंग प्लांट सेटअप किया गया। हाइड्रोजन ब्लेंडिंग विद नेचुरल गैस, ये प्लांट सेटअप किया गया किसके द्वारा? गेल के द्वारा। और कहां पर? इंदौर मध्य प्रदेश में। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स भी इसलिए सेटअप किए जा रहे हैं कि एक तो ये इन्वायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करता ये फ्यूल ग्रीन हाइड्रोजन, और इससे क्या है, हमारी जो डिमांड है वो भी मीट हो जाती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये कार्बन रिलीज नहीं करता, जब हम इसको बर्न करते हैं तो इन्वायरमेंट को ये पॉल्यूट नहीं करता। और ऐसे ही अगर हम देखें तो ये क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो टारगेट 2070 का, उसको अचीव करने में ये फ्यूल बहुत हेल्प करेगा। एक नई रिपोर्ट आई जो कि नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट RMI के द्वारा रिलीज की गई, वो थी हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन अपॉर्चुनिटीज फॉर डीप डीकार्बनाइजेशन इन इंडिया। इन्हीं के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई और यहाँ पे बताया गया कि हमारा जो काम रहेगा हाइड्रोजन को यूज करने का, वो आगे आगे बढ़ने वाला है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट जो है 2070 का, कि इंडिया को कार्बन न्यूट्रल बनाना है, वो भी इसी की मदद से अचीव किया जाएगा। ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी सुमन के बेरी जो कि वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के, एंड अमिताभ कांत जो कि CEO है नीति आयोग के। लेकिन अब जो नए CEO बन गए हैं वो कौन है? परमेश्वरम अय्यर जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिल्माज अर्नाकुलम डेयरी। ये कहां पर है मिल्माज अर्नाकुलम डेयरी? ये आपकी केरला में है। पहली चीज तो यही याद रखना, ये वो इंडिया की पहली फुल्ली सोलर पावर्ड प्लांट बन गई है। आई रिपीट, इंडिया का पहला फुल्ली पावर्ड सोलर पावर प्लांट कौन सा बना? वो है मिल्माज इरानाकुलम डेयरी, जो कि कहां पर है? केरला में लोकेटेड है। ठीक है, 2 मेगावाट ऑफ सोलर एनर्जी ये जनरेट करेगा। केरला की कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग, जैसे अमूल आपका दूध आता था, मदर डेयरी का दूध आता है, ऐसे ही मिल्मास अर्नाकुलम डेयरी है जो कि केरला में ये मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन है, इनके द्वारा ये पहली इंडिया की फुल्ली सोलर पावर प्लांट बनी जो कि 2 मेगावाट ऑफ एनर्जी को जनरेट करेगी। चलिए, ये भी हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अभी रिसेंटली नाटो नेशन ने साइन किया एसेशन पोर्टल फॉर स्वीडन, एसेशन प्रोटोकॉल्स फॉर स्वीडन एंड फिनलैंड। मतलब स्वीडन और फिनलैंड को नेटो में ज्वाइन करने के लिए अभी एसेशन प्रोटोकॉल्स को साइन किया गया। 30 नेशन ज्वाइन, अगर ये साइन करते हैं, ये मान जाते हैं कि हाँ इनको ऐड करना है, तो वो फिर नेटो में इन दोनों को ऐड कर लिया जाएगा। आपको याद रखना है, टर्की इसको अपोज कर रहा है। टर्की नहीं चाहता कि स्वीडन और फिनलैंड नेटो को ज्वाइन करे, क्योंकि इनकी पहले से कुछ
आपसी दुश्मनी है कि ये इनको टेरर फाइनेंस करते हैं। तो इन चीज़ों को देखे तो टर्की बोलता है कि नहीं, इनको ज्वाइन नहीं करना चाहिए, लेकिन स्टिल टर्की भी एक नेटो का पार्ट है। फिर आपको याद रखना है टर्की का नाम चेंज हो गया था। क्या हो गया था? TURKEY था, तो उसका नाम चेंज करके TU के ऊपर 2 डॉट और KIYE, ये आपका नया नेम हो गया था टर्की का, जो आपको याद रखना। और इसको अप्रूवल किनके द्वारा दिया गया? यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये अप्रूवल दिया गया था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे NIUA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज, NIUA का C3। इन्होंने पार्टनर किया वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया के साथ। रीजन क्या था इनको टाइप करने का? कि हम इंडिया को ऑल ओवर द वर्ल्ड हम नेचर को कैसे बेटर कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमें जो टेम्परेचर चेंज देखने को मिलता है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, हर जगह हमें देखने को मिल रहा है जो फ्लक्चुएशन आ चुकी है टेम्परेचर में। इसी वजह से याद रखिएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज, इन्होंने पार्टनर किया है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के साथ, ताकि एक नेचर बेस्ड सॉल्यूशन लॉन्च किया जा सके। ये इंडिया का पहला फॉरम होगा, या फिर इंडिया का पहला नेचर बेस्ड सॉल्यूशन होगा अंडर सिटीज फॉर फॉरेस्ट इनिशिएटिव एट द 11th वर्ल्ड अर्बन फॉरम, जो कि कहां पे हुई? पोलैंड में हुई थी। 11th एडिशन ऑफ वर्ल्ड अर्बन फॉरम कहां हुई? पोलैंड में हुई। पहली कब हुई थी? 2002 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा, फर्स्ट एडिशन। ठीक है, और ये इंडिया की पहली अर्बन फॉरम होगी। यहाँ पे क्या था? इंडिया का NBS सॉल्यूशन, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की बात की गई अंडर सिटीज फॉर फॉरेस्ट इनिशिएटिव के अंडर, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो ये इंडिया का क्या है? पहला नेशनल कोलिशन प्लेटफॉर्म फॉर द अर्बन नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। और ये आपका क्या एम क्या रहेगा इसका? टू क्रिएट कलेक्टिव ऑफ नेचर बेस्ड सॉल्यूशन एंटरप्रेन्योर्स, गवर्नमेंट एंटिटीज, लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशंस फॉर अर्बन नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। मतलब अगर किसी को नेचर से रिलेटेड वर्क करना है, नेचर को इंप्रूव करना है, ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में अगर 1000 लोग हैं, सारे 1000 के 1000 लोग आपके इन्वायरमेंट को अच्छा करने में लग जाएंगे। नहीं, उनमें से कुछ ऐसे लाइक माइंडेड पीपल चाहिए जो एंटरप्रेन्योर्स हो, जो साइंटिस्ट हो, जो आपके इंजीनियर्स हो, जो क्या करें? रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके ऐसे नए नए सॉल्यूशन लाए कि जो विद द हेल्प ऑफ दोज लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन उन सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट करे और हमारे नेचर को बेटर किया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे केरला फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की। इन्होंने किस बैंक के साथ टाइप किया कि डिजिटल पेमेंट की कलेक्शन की जा सके। अगर जैसे आप जू जाते हैं या किसी भी नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है? सफारी ले लिया आपने, सफारी ली, या फिर वहां पे आपने मान लो डिनर किया, लंच किया, ब्रेकफास्ट किया, कोई प्रोडक्ट परचेज किया, कुछ खाने पीने का जूस ले लिया, तो इन सब टिकट्स लिया आपने एंट्री की, तो इन सभी चीजों के लिए आपको पे करना पड़ता है। तो इस पेमेंट को डिजिटल करने के लिए, डिजिटल पेमेंट कलेक्शन के लिए किस बैंक के साथ टाइप किया गया केरला फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में? वो है आपका साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक के साथ टाइप किया केरला फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने, ताकि डिजिटल पेमेंट कलेक्शन की जा सके। और 124 पोजीशन POS मतलब पॉइंट ऑफ सेल सेटअप किए जाएंगे। ये 124 मतलब पॉइंट ऑफ सेल को ऐसा कह सकते हैं टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जहां पे टूरिस्ट पेमेंट करेंगे, और जो वो पेमेंट होगी किसके द्वारा कलेक्ट की जाएगी? साउथ इंडियन बैंक के द्वारा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं साइबर वॉल्ट एज। ये साइबर वॉल्ट एज एक इंश्योरेंस पॉलिसी सेटअप की गई है SBI जनरल इंश्योरेंस के द्वारा, कि कल को आपका अगर साइबर अटैक हो जाता है, आपके बैंक से पैसे निकल जाते हैं, या फिर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, आपकी इमेज पे फ्रॉड हो जाता है, ठीक है, आपकी इमेज को डिग्रेड करने की बात की जाती है, सोशल मीडिया पे आपको ट्रोल किया जा रहा है, आपको बुली किया जा रहा है, ठीक है, किसी ने आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुरा लिया और उसकी बेची जा रही है वो इन्फॉर्मेशन, आपकी डेबिट कार्ड्स की इन्फॉर्मेशन, आपकी क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन, आपके क्रेडिट कार्ड से पैसे निकल गए हैं, ठीक है, आपके डेबिट कार्ड से पैसे निकल गए हैं आपके बैंक अकाउंट से। तो इन सभी चीज़ों के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, इन सभी चीज़ों के अगेंस्ट इंश्योरेंस लाने के लिए ही एक स्कीम लॉन्च की गई साइबर वॉल्ट एज के नाम से। ठीक है, ये साइबर वॉल्ट एज किसके द्वारा लॉन्च की गई? SBI जनरल इंश्योरेंस के द्वारा लीज की गई, ताकि साइबर इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाए फॉर इंडिविजुअल्स, ताकि साइबर थेफ्ट्स के खिलाफ लोगों के पास इंश्योरेंस रहे। ठीक है, तो ये किनके द्वारा? SBI जनरल इंश्योरेंस के द्वारा लॉन्च की गई। नेक्स्ट, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे फील्ड्स मेडल की। सबसे पहली चीज, ये मैथमेटिशियंस को दिया जाता है। ठीक है, वो मैथमेटिशियन जो कि 40 साल से कम उम्र के हैं, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। अभी रिसेंटली जो सेकंड वीमेन बनी जिनको फील्ड मेडल से सम्मानित किया गया, वो है यूक्रेन की मैरियाना वियाज़ोल्फका।
वियज़ोव्स्का, ये मैरियाना वियज़ोव्स्का आपकी यूक्रेन की सेकंड वीमेन, या फिर आप कह सकते हैं सेकंड वीमेन बनी जिनको फील्ड मेडल से सम्मानित किया गया, वो यूक्रेन की थी। कौन है? मैरियाना वियज़ोव्स्का। ठीक है। पहली वीमेन कौन थी? इनको 2014 में सम्मानित किया गया था। एक चीज और, हर 4 साल में इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है फील्ड मेडल से, 2004 और 2014, फिर 2018, फिर 2022। ठीक है। तो 2022 में तो वो सेकंड वीमेन थी जिनको फील्ड मेडल से सम्मानित किया गया था, वो है मारियाना वियज़ोव्स्का। ये किसकी हैं? यूक्रेन से बिलोंग करती हैं। ठीक है। और फिर 2014 में जो पहली वीमेन बनी थी जिनको सम्मानित किया गया था इस फील्ड मेडल से, वो है मरियम मिर्जा खानी। ठीक है। मरियम मिर्जा खानी को 2014 में, जो कि पहली वीमेन बनी, और अभी यूक्रेनियन मैथमेटिशियन मारियाना वियज़ोव्स्का ये सेकंड वीमेन बनी जिनको फील्ड मेडल से सम्मानित किया गया। मैथमेटिक्स की फील्ड में दिया जाता है टू अ पर्सन हु इज बिलो द एज ऑफ 40 ईयर्स ऑफ एज, उनको सम्मानित किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटोनियो गटर्स। ये यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गटर्स, इनके द्वारा अभी रिसेंटली लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम, ये इंडियन आर्मी से हैं, इनको अभी न्यू फोर्स कमांडर अपॉइंट किया गया यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सुडान। आई रिपीट, यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सुडान के न्यू फोर्स कमांडर कौन अपॉइंट किए गए? लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम। किनके द्वारा अपॉइंटमेंट की गई? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल एंटोनियो गटर्स के द्वारा। और मोहन सुब्रमण्यम ये किनको रिप्लेस करेंगे या किनको सक्सीड करेंगे? लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तिनाइकर जी को ये रिप्लेस करेंगे। तो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट याद रखिएगा। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट आ जाती है कौस्तुभ राडकर। ये कौस्तुभ राडकर एक ट्राई एथलीट है। ठीक है। इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया फिटनेस सेगमेंट ऑफ गार्मिन लिमिटेड का। गार्मिन लिमिटेड कंपनी के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं फिटनेस सेगमेंट के लिए, वो कौन है? इंडियन ट्राई एथलीट कौस्तुभ राडकर जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑब्यूटरी की। रिसेंटली बिहार के फॉर्मर एग्रीकल्चर मिनिस्टर, इनका रिसेंटली निधन हो गया। क्या नाम था इनका? नरेंद्र सिंह। आई रिपीट, बिहार के फॉर्मर एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह का रिसेंटली निधन हो गया। ठीक है। 75 साल की उम्र में इनका निधन हुआ। पटना बिहार में इनका निधन हुआ ड्यू टू लिवर रिलेटेड इलनेस। ये एक सोशलिस्ट लीडर थे, ये भी आपको याद रखना है। मूविंग ऑन, फिर एक फ्रीडम फाइटर की बात करेंगे, एक सोशल वर्कर की बात करेंगे जिनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है 2016 में फॉर सोशल वर्क। वो है पीपी गोपीनाथन नायर जी। इनका रिसेंटली अभी निधन हो गया। आई रिपीट, पीपी गोपीनाथन नायर जी, इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है। एक सोशल वर्कर थे जिनका भी निधन हो गया एट द एज ऑफ 100 ड्यू टू एज रिलेटेड इलनेस। त्रिवंतपुरम केरला में इनका निधन हो गया और इनका जन्म भी केरला में ही हुआ था। 2016 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क। नेक्स्ट आ जाता है फिर जूनोस डे। जूनोस क्या होता है? वो डिजीज जो कि आपकी एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसफर की जाती हैं, उनको जूनोटिक डिजीज कहते हैं। तो वर्ल्ड जूनोस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 6 जुलाई को हम वर्ल्ड जूनोस डे ऑब्जर्व करते हैं। फिर आ जाता है आपका जीआरएससी। ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखिएगा। जीआरएससी होता है गार्डन शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। आई रिपीट, जीआरएससी की फुल फॉर्म होती है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ये एक प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इन्होंने टाइप किया ताकि वेस्ट बंगाल के साथ एक टाइप किया गया। जीआरएससी ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ टाइप किया, किस लिए? नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिक फेरी को डेवलप करने के लिए। आप यहाँ पे ये फेरी देख सकते हैं, वेरियस पर्पस के लिए यूज होती है। वहाँ पे गार्ड करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा, पेट्रोलिंग के लिए, आपके फिशरमैन्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, पार्टी, टूल, ट्रैवल, काफी चीजों के लिए इसको यूज किया जा सकता है। ये जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिक फेरी है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ टाइप किसके द्वारा किया गया? जीआरएससी के द्वारा, ताकि इनको डेवलप किया जा सके। और अगर मैं पूछूं वर्ल्ड की बिगेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप कौन डेवलप कर रहा है? वो आपका चाइना डेवलप कर रहा है। ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स ये तो हो गई हमारी सारी न्यूज। अब जल्दी से जल्दी एक बार वन लाइनर फॉर्मेट में सारा रिवाइज कर देते हैं। फर्स्ट एडिशन ऑफ स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर एनएफएस से 2022 रिलीज किया गया। इसमें उड़ीसा ने टॉप किया इन द लार्जर स्टेट्स, और अगर मैं स्मॉलर स्टेट की बात करूं तो त्रिपुरा ने टॉप किया इन द स्मॉलर स्टेट्स। फिर राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया पहला राइट टू हेल्थ बिल 2022 का स्टेट असेंबली में, काफी इंपॉर्टेंट राइट टू हेल्थ बिल राजस्थान गवर्नमेंट का। फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया वीक को इनॉग्रेट किया, कहां पर? गांधीनगर, गुजरात में। फिर यूपी वो पहली स्टेट बन गई जिन्होंने इंटीग्रेट किया वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मार्ट को विद द ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे
लॉन्च किया और ये नवनीत सिंगल का पायलट बेस पे प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। ये जो हमने एडिशन किया है, ठीक है, पायलट होता है ट्रायल बेसिस पे, तो ये नवनीत सिंगल जी के द्वारा पायलट बेसिस पे इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। और कौन सी स्टेट को इंटीग्रेट किया गया? यूपी को, इंपॉर्टेंट। फिर नीति आयोग की रिपोर्ट आई, ग्रीन हाइड्रोजन इज क्रिटिकल टू इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेट जीरो एम्बिशन। और इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है 2070 तक इंडिया को कार्बन न्यूट्रल बनाने का। फिर 47 जीएसटी काउंसिल हुई अभी, जिसने जीएसटी रेट्स को रिवाइज किया और काफी सारे रिकमेंडेशंस भी दिए। मिल्मा अर्नाकुलम डेयरी, ये कहाँ की है? केरला की है। ये अभी इंडिया का फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर प्लांट डेवलप किया गया है। फिर अगर हम बात करें, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा अभी जर्मनी विजिट किया गया, यूएई। और G7 समिट 2022 की कहां पे हुई थी? जर्मनी में। जी से याद रखना, जर्मनी में ही हुई थी। नेटो ने साइन किया एक एसेशन प्रोटोकॉल फॉर स्वीडन एंड फिनलैंड। एनआईयूए की सी क्यूब ने टाइप किया WRI इंडिया के साथ, ताकि एक इंडिया फोरम लॉन्च किया जा सके फॉर नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, ठीक है। और ये इंडिया का पहला होगा, ये भी आपको याद रखना। फिर साउथ इंडियन बैंक ने पार्टनर किया केरला के फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ, ताकि डिजिटल पेमेंट कलेक्शन की जा सके। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने एक साइबर इंश्योरेंस कवर लॉन्च किया है, साइबर वोल्टेज के नाम से। मतलब जैसे आपका एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट के खिलाफ आप अपने इंश्योरेंस करा सकते हैं, ऐसे ही अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड होता है तो उसके खिलाफ इंश्योरेंस साइबर वोल्टेज है, जो कि एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के द्वारा लॉन्च किया गया। फिर फील्ड मेडल की बात करिए, मैथमेटिक्स की फील्ड में दिया जाता है और किसी भी व्यक्ति को जो कि 40 साल से कम है उनको फील्ड मेडल से सम्मानित किया जाता है। अभी यूक्रेनियन मैथमेटिशियन मारियाना वियाजोफ्का, इनको सम्मानित किया गया आपका फील्ड मेडल से। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन के चीफ एंटोनियो गटर्स, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल एंटोनियो गटर्स ने अपॉइंट किया लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम को एज द फोर्स कमांडर ऑफ द UNMISS। फिर ग्रामीण लिमिटेड ने अपॉइंट किया ट्राई एथलीट कौस्तुभ रादकर को एज देयर ब्रांड एम्बेसडर फॉर फिटनेस सेगमेंट। CCI ने अप्रूव किया एक्विजिशन ऑफ सिट्रिक सिस्टम इनकॉर्पोरेशन बाय विस्टा एंड एलियट। फॉर्मर एग्रीकल्चर मिनिस्टर बिहार के एंड वेटरन सोशलिस्ट लीडर नरेंद्र सिंह, इनका निधन हो गया है। फ्रीडम फाइटर और पद्मश्री अवार्डी PP गोपीनाथन नायर का भी रिसेंटली निधन हो गया और इनको 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क। फिर वर्ल्ड जूनोसिस डे ऑब्जर्व कब किया जाता है? 6 जुलाई को। और GRSE एंड वेस्ट बंगाल ने एक अभी पैक्ट साइन किया ताकि नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिक फेरीज को डेवलप किया जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारे आज का सेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो, कुछ नया सीखने को मिला तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि यस सर आज हमने नया ये सीखा है। आई होप आपने जरूर कुछ नया सीखा और आपकी बहुत अच्छी रिवीजन होगी। एंड अगर आप चाहते हैं ऐसे ही सेशन फ्यूचर में आता रहे तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके क्या व्यूज हैं ऐसे सेशंस पे, बिकॉज आपके कमेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है फ्रेंड्स। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862 या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862 या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।